मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जीव भव्य भव्यत्वानि च। अर्थ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं। जीवत्व चैतन्य को जीवत्व कहते हैं। सुख दुख का ज्ञान, हित का उद्यम और अहित का भय ये चैतन्य विशेष हैं। भव्यत्व जिसमें समय दर्शनादि भाव प्रकट होने की योग्यता है, वह भव्यत्व भाव है। अभव्यत्व भव्यत्व से विपरीत अभव्यत्व भाव है। परिणाम स्वभाव जो जीव का अपना स्वभाव, वह पारिणामिक स्वभाव है। इसमें किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं है, यह कर्म निरपेक्ष भाव है। इसे दर्पण की भांति बताया गया है, जो जैसा है दर्पण में वह उसी प्रकार से दिखता है। कर्मों की उपाधि से रहित होना पारिणामिक भाव है। इसमें ना तो कर्मों उदय चाहिए, ना उपशम, ना क्षयोपशम, ना क्षय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चारों से रहित भाव पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पारिणामिक भाव, दो अशुद्ध पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव के तीन भेद भी है, एक जीवत्व, दो भव्यत्व, तीन अभव्यत्व भेद है। शुद्ध पारिणामिक भाव। शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है, वह अविनश्वर होने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। अशुद्ध पारिणामिक भाव जो कर्म से उत्पन्न 10 प्रकार के प्राणों रूप जीवत्व है, वह जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व के भेद से 3 प्रकार का है, और ये तीनों विनाशशील होने के कारण पर्याय के आश्रित होने से पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशुद्ध पारिणामिक भाव कहे जाते हैं। जीवत्व जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, ऐसे चैतन्य स्वभाव को जीवत्व कहते हैं। सुख दुख का ज्ञान, हित का उद्यम और अहित का भय ये चैतन्य विशेष हैं। पंकास 125। भव्यत्व जीव जिसमें समय दर्शनादि भाव प्रकट होने की योग्यता है, वह भव्यत्व भाव है। समय दर्शन, समय ज्ञान और समय चारित्र की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष पाने की योग्यता वाला भव्य जीव जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों पर श्रद्धान करता है, वह भव्य जीव है। तीर्थंकर प्रणीत तत्वों पर जो श्रद्धा करते हैं, उन्हें मानकर उनके अनुकूल आचरण करते हैं, वे श्रद्धालु पुरुष दिनोंदिन अपनी आंतरिक शुद्धि को बढ़ाते हैं। उनका संसार अनादि से है, किंतु शुभ अवसर आते ही रत्नत्रय को धारण करते हैं, तब उनका आगामी संसार शांत हो जाता है। उन्हें भव्य जीव कहते हैं। वराम चारित्र 26:10-11। भव्य जीव 3 प्रकार के होते हैं, निकट आसन भव्य, 2 दूर भव्य, 3 अभव्य समभव्य दूरानुदूर भव्य। निकट आसन्न भव्य जो शीघ्र ही मोक्ष जाने वाला है, वह आसन्न भव्य हैं। जो जीव केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, इस वचन की इसी समय इच्छा श्रद्धा करते हैं, वे शिवश्री के भाजन आसन्न भव्य हैं। प्रसा 62। समय दर्शन, समय ज्ञान और समय चारित्र का धारक 14वें गुणस्थान का मोक्षगामी निकट भव्य जीव आसन्न भव्य है। धवला 01-394। दूर भव्य जो कुछ समय बाद मोक्ष को प्राप्त करेगा, वह दूर भव्य है। जो जीव आगे जाकर केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, इस वचन की इच्छा करेंगे, वे दूर भव्य हैं। भव्य समभव्य दूरानुदूर भव्य जो मोक्ष की योग्यता होने पर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, वह अभव्य समभव्य जीव है। अभव्य समभव्य को समयत्व की प्राप्ति नहीं होती है। उनको भव्य इसलिए कहा गया है कि उनमें शक्ति रूप से तो संसार विनाश की संभावना है, किंतु उसकी व्यक्ति नहीं होगी। धवला 7/176। अभव्यत्व
जिसमें सम्यक दर्शन आदि भावों को प्रकट करने की योग्यता नहीं होती उसे अभव्यत्व कहते हैं। केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है। जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्ष सुख के सुधापान से दूर रहने वाले अभव्य मृगतृष्णा के जल समूह को ही देखते हैं। प्रसाता 62। जो भविष्य काल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप पर्याय से परिणमन नहीं करेंगे अथवा जिसमें सम्यक दर्शनादि पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं है, वह अभव्य है। रावा 08। जिस प्रकार अंध पाषाण शुद्ध करने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार जो कभी सिद्ध न हो सके उसे अभव्य कहते हैं। अभव्य जीव की प्ररूपणा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अयोग्य जीव अभव्य है। ऐसे प्राणी जिनेंद्र प्रतिपादित बोधि प्राप्त नहीं कर पाते, रत्नत्रय मार्ग भी इन्हें नहीं मिल पाता और ये मिथ्यात्व के उदय से दूषित रहते हैं। ऐसे जीवों का संसार सागर अनादि और अनंत होता है। ये उचित समय पर सुपात्रों को दान नहीं दे पाते और कुक्षेत्र में इनकी मृत्यु होती है। महापुराण। ये पारिणामिक भाव सभी जीवों में होता है, निगोदिया जीवों से लेकर सिद्ध भगवान तक में पाया जाता है। सिद्ध भगवान भव्य या अभव्य? सिद्ध जीव भव्य सिद्धिक नहीं हो सकते, क्योंकि भव्य भाव का अयोग केवली के अंतिम समय में विनाश पाया जाता है। धवला 7/176। सिद्ध अभव्य भी नहीं हो सकते क्योंकि उनमें संसार अविनाश शक्ति का अभाव है। जो संसार का विनाश नहीं कर सकते वे अभव्य सिद्धिक हैं, किंतु सिद्ध जीवों ने तो संसार का विनाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। इसलिए सिद्ध अभव्य भी नहीं हो सकते। सिद्ध जीव न तो भव्य हैं और न अभव्य हैं, क्योंकि उनका स्वरूप भव्य और अभव्य दोनों से विपरीत है। धवला 07/242। पुद्गलादि द्रव्यों में भी भव्य अभव्य भाव पाया जाता है। हाँ, सभी द्रव्यों में भव्यत्व एवं अभव्यत्व भाव पाया जाता है, क्योंकि जो आगामी पर्याय रूप होने से भव्य स्वभाव वाला है। आप 114। द्रव्य सर्वदा भावी पर्यायों से भाव्य है, अर्थात भावी पर्याय रूप होने योग्य है। आथ द्रव्य में भव्य भाव है। पंका 37। अभव्यत्व त्रिकाल में भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, आथ अभव्य स्वभाव है। कहाँ भी है। वे द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, अन्य अन्य को अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, तथापि सदा अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। भव्यत्व एवं अभव्यत्व भाव औद्यिक है या पारिणामिक? 4 अघाती कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ असिद्ध भाव है। वह 2 प्रकार का है, एक अनादि अनंत, 2 अनादि शांत। इनमें से जिनके असिद्ध भाव अनादि अनंत है वे अभव्य जीव हैं, और जिनके दूसरे प्रकार का है वे भव्य जीव हैं। इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व ये भी विपाक प्रत्ययिक औद्यिक हैं। तत्वार्थ सूत्र के 2/7 में भव्यत्व और अभव्यत्व असिद्धत्व का अनादि अनंतपना और अनादि शांतपना निष्कारण है, ऐसा समझकर पारिणामिक स्वीकार किया गया है। धवला 14-13-14। आगम में सासादन गुणस्थान में पारिणामिक भाव कहा है, उसका यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया है? दूसरे गुणस्थान वाले पारिणामिक भाव की यहाँ विवक्षा नहीं है, क्योंकि सासादन में अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी मिथ्यात्व कर्म के उदय, क्षय, उपशम और क्षयोक्षमिक की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वहाँ पारिणामिक भाव कहा है, परंतु यहाँ पर तो दूसरे गुणस्थान में औद्यिक भाव कहा है, अनंतानुबंधी का उदय होने से। राजवार्तिक 11। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 7 से पारिणामिक भाव की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।